हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम इस वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 5.3। बट उससे पहले एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में हमें करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब हमने जो पहले एक्सरसाइज में जो किया था nth टर्म फाइंड किया था, जिसको हम लास्ट टर्म जिसको हम ए एन इक्वल टू प्लस एन माइनस वन टू डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसमें एक्सरसाइज से पहले हमें ये देखना है कि सम हमें जो जो टर्म्स गिवन होते हैं एपी के अंदर, वो उनका सम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो उस को हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सम को एस मतलब सम, और ये एन जो लिखा है यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स। तो जो भी आपने क्वेश्चन में लिखा होगा आपको सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 6 टर्म्स, तो यहाँ पे एस के साथ वही नंबर डाल देंगे इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है आपका सम फाइंड करने के लिए। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर इसमें चेंज करते हैं हम, जैसे एन एन बाई टू है आपका, तो टू ए को हम लिखते हैं ए प्लस ए। और ये एज इट इज़ उसमें क्या करेंगे हम, जो यहाँ से और यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने पहले कर चुके हैं कि ए प्लस एन माइनस वन डी कुछ क्या होता है, nth टर्म होता है। मतलब ए एन इक्वल टू यही लिखते हैं फॉर्मूला जो आपने पहले एक्सरसाइज में किया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके प्लेस पे अगर हम ये ए एन डाल दें तो ये ए एज इट इज़ आएगा प्लस, और ये इसके प्लेस पे ए एन आ जाएगा क्योंकि दिस इक्वल्स टू में ये होता है। तो हम डाल देंगे तो आपका बनेगा एस एन इक्वल्स टू आपका बन जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट ऑफ ए प्लस ए एन। इसमें क्या है कि यहाँ पे किसी किसी क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू अगर हमें गिवन होगी तो हम यही अप्लाई कर लेंगे, वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद में जैसे बुक में आप देखोगे ए एन को अगर हम एल से रिप्रेजेंट करें, बुक में जैसे गिवन है कि एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम ए एन के प्लेस पे एल भी डाल सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं आप उसके प्लेस पे। तो ये ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ये यूज़ करना है तो वो कर लेंगे, अगर ए एन की वैल्यू गिवन है तो ये वाला यूज़ कर लेंगे आप। तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज जो है हमारे यहाँ पे वो है 5.3। तो एक्सरसाइज ये अभी 5.3, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है। तो 1 में हमें करना है फाइंड द सम। अब सम जो फाइंड करना है आपको वो किसका करना है, उसके लिए हमारे पास ए पी गिवन है यहाँ पे। तो वो आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ इसमें। फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा 2,7,12 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और ये 2,10 टर्म्स ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप फर्स्ट पार्ट इसका देखोगे तो इसमें लिखा होगा यहाँ पे सम फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट 10 टर्म्स का लिखा है यहाँ पे कि आपकी ए पी ऐसे स्टार्ट है 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स। मतलब यहाँ पे हमें गिवन है ए की वैल्यू इसमें 2 है, और डी आप फाइंड कर सकते हो 7 माइनस टू, तो 5 हो जाएगा। और आपको यहाँ पे जो सम हमें फाइंड करना है वो 10 टर्म्स का करना है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 10 हो जाती है। अब अगर हम डायरेक्ट एस एन फॉर्मूला यूज़ करते हैं एन बाय टू ब्रैकेट ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी एन। एन कितना है 10, 10/2 डाल देंगे। 2 इंटू ए कितना है, ए आपका 2 है पुट कर देंगे, ये आपका 10 माइनस वन, और डी आपका यहाँ पे 5 है वो डी डाल देंगे आप। तो इक्वल्स टू में आएगा 5, 4 प्लस इसके बाद में आप लिखेंगे 9 इंटू, ये 9 इंटू में 5 आ जाएगा, तो 5 ये आपका आएगा 4 प्लस 9 5 जो 45, तो ये आपका आता है, इसको पहले ऐड कर लेते हैं आप। तो 5 इंटू में आपका आ जाएगा 49, 49 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 5 9 जो 45, 4 कैरी आ जाता है, 5 ज़ा 20, 24, तो 245 आपका ये आ जाता है सम। तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसका अब हम सेकंड पार्ट अगर हम लिखते हैं तो सेकंड पार्ट में आपका होगा, सेकंड पार्ट में गिवन है हमें माइनस का 37 एंड माइनस का 33, और आपका थर्ड टर्म माइनस का 29, ऐसे डॉट 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 ये लिखा है इसमें 12 टर्म्स। तो हमें जो इसमें सम फाइंड करना है वो 12 टर्म्स का करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास
ए की वैल्यू गिवन है, ए आपका है ए इक्वल टू में कितना माइनस का 37 और डी इक्वल्स टू आप लेंगे माइनस का 33 माइनस ऑफ माइनस का 37, जो कि आपका सॉल्व करके आ जाता है 33 माइनस का और ये प्लस का 37, ये आपका 4 आता है और आपका जो n गिवन है वो 12 है। यहाँ पे ये d की वैल्यू, d आपका आता है a2 माइनस a1, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये लिखेंगे पहले, फिर माइनस साइन डालेंगे, फिर ये लिखेंगे और इसके साथ भी माइनस है तो ये ब्रैकेट में डाल देंगे आप, ये माइनस माइनस प्लस होता है आप ये लिख देंगे उसके बाद में। अब हम यहाँ पे वही SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2, n कितना है 12, तो 12/2 ब्रैकेट ऑफ 2a, 2 इंटू में माइनस का 37 क्योंकि a को 37 है, प्लस n माइनस मतलब 12 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है डी आपका 4 आता है, ब्रैकेट ये क्लोज कर देंगे। इसके बाद में आपका आता है यहाँ पे ये 6 डाल देंगे आप, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपका माइनस का 74 होगा और प्लस में ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना 11 इंटू 4, तो ये आपका 6 के बाद में माइनस का ये 74 और ये 44 आ जाता है। तो 6 इंटू में इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं आप, ये ना माइनस का ये प्लस का है तो माइनस करके आपका आ जाएगा 0 और ये आपका 3, माइनस का 30 आ जाता है, ये ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे आप और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 180 माइनस का। तो ये आपका सम फाइंड हो गया इसमें, ये इसमें क्योंकि ऑल टर्म्स नेगेटिव थे, ये आपका इसका ये था सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के बाद हम करते हैं पार्ट थर्ड में आपका 0.6 1.7 2.8 और ये डॉट 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 अप टू 10 टर्म 100 टर्म्स किसमें गिवन है। तो इसके बाद में हमें जैसे फर्स्ट टर्म है 0.6 से आपका ए इक्वस टू डी इक्वस टू 1.7 माइनस 0.6 और ये डी निकल जाएगा आपका, माइनस करने के बाद आएगा तो 1.1 आ जाएगा, 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे ये आ जाएगा और यहाँ पे n आपका 100 गिवन है। तो उसके बाद में SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जैसे n की वैल्यू 100 है अपॉन में 2, ये 2 इंटू में ए आपका 0.6 आता है प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1.1 आपका ये आ जाता है। इसके बाद में ये 50 आएगा, 50 में ये आपका 1.2 होगा, 1.2 आ गया, उसके बाद में प्लस 99 इंटू 1.1। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप 50 एज इट इज़, तो ये 1.2 प्लस और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका 11 9 ज़ा 99 और 9 कैरी आ जाएगा, 11 9 ज़ा 99 तो 99 प्लस 9 ये आपका 108 होता है। तो आपका 108 आएगा और डेसिमल देंगे आप एक प्लेस छोड़ के, तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल दे दिया आपने यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हो 50 इंटू में ये आपका आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और एडिशन में आपका ये आएगा 1 2 और 9 प्लस 11 1, उसके बाद में पॉइंट आ जाएगा 1 आएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 एंड 1 8 एंड 1 9 9 एक कैरी आया था तो ये 10 0 हो गया आपका 0 और 1 आएगा यहाँ पे और ये 1 आ जाएगा। इसके बाद में जो आप इसका आंसर देंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करना है तो ये 0 है, एक 0 लगा देते हैं पहले, फिर 5 से इंटू कर लेते हैं तो 5 1 जा 5 5 0 0 और ये 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़ के पॉइंट देना तो आप यहाँ पे दे देंगे, तो जो आपका आंसर आ गया फाइनली वो आपका आ गया 5505, ये आपका सम फाइंड हो जाता है। इसके बाद में हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, मैं वो लिख देता हूँ 1/15 1/12 1/10 ऐसे डॉट 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 और ये आपका सम निकालना है इसमें 2 11 टर्म्स। अब इसमें वही पहले की तरह से आप ए आपका है 1/15, डी आप निकालोगे 1/12 माइनस 1/15 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसके लिए आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा आपका एक नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, तो 60 यहाँ पे ले लेंगे आप, 60 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम साइड में निकाल सकते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, जिनको नहीं आता वैसे चेक कर सकते हैं 2
6 और ये आपका 15 ही आएगा, 2 से डिवाइड किया आपने, फिर 2 से किया ये 3 आएगा, ये 15 नहीं होता तो ऐसे लिख देंगे, फिर 3 से करेंगे ये 1 आएगा और ये 5 आएगा, उसके बाद 5 से करते हैं तो 1 और ये भी 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका सबका मल्टीप्लाई जो एलसीएम होगा वो आपका 60 हो जाएगा अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो। 2 टू जा 4, 4 4 6 जा 2 टू जा 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 यहाँ पे ले लिया। तो 60 की टेबल में ये आपका 60, 12 की टेबल में 60 कहाँ पे आता है? 5 पे, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 इंटू 1 5 होता है, माइनस 15 की टेबल में 60 कहाँ पे आता है? 4 जा, तो 4 इंटू 1 4 होता है, तो आपका आ जाएगा 1/60। ये डी आ जाता है यहाँ पे, डी की वैल्यू। अब एन की वैल्यू 11 है यहाँ पे, तो अब वही एस एन का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम। n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n आपके पास यहाँ पे 11 है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ 11 टर्म्स, तो 11/2 डाल देंगे आप। 2 इंटू में a कितना है? 1/15 प्लस, तो ये 11 - 1 आएगा, डी की वैल्यू 1/60 ये आ जाएगा। 11/2 डाल दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद में ये आपका कैंसिल नहीं होगा तो 2/15 लिख सकते हैं, प्लस ये आपका आएगा 10, तो 10 इंटू 1/60। तो ये क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में 11/2 डाल देंगे, उसके बाद में 2/15 प्लस ये कैंसिल हो रहा है तो ये आएगा 1/6 ओनली, इससे कैंसिल कर देंगे, 6 होता है, ये आ जाएगा आपका। तो 11/2, इन दोनों का भी एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो ये एलसीएम में कितना लिखेंगे आप यहाँ पे? इनका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, तो 30 आप लिख दोगे इधर। तो 30 जो है 15 के टेबल में 2 ज़ा आता है, 2 2 और वो 2 और इंटू 2 दैट मीन्स 4, प्लस 6 की टेबल में जो 30 है वो 5 ज़ा आता है, तो 5 इंटू 1, ऊपर 1 है यहाँ पे, तो ये आप 5 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 11/2, ये आपका आता है 9/30। अब इसके बाद जो आगे का पार्ट है वो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर होता है तो जैसे 3 ज़ा और 3 10 ज़ा होता है, तो आपका ये मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 ज़ा 33 अपॉन में 2 10 ज़ा 20, तो 33/20 इज़ द सम। तो जो 11 टर्म्स का सम है वो आपका 33/20 आएगा इसमें। इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप उसमें भी सम ही फाइंड करना है, तो उसमें आप करोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें भी एक वर्क करना है जो अभी आपने किया, फाइंड द सम। अब सम किसका निकालना है? यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 7 + 10.5 + 14 एंड प्लस आगे डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में हमें +84 गिवन है। अब इसमें इन सब का सम फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि टर्म्स कितने हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू तो हमें पता है 7 है, डी आप फाइंड कर सकते हो, तो 10.5 - 7, इसको आप सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा। 2 इंटू 10 20 + 1 21, तो 21/2 - 7, इसको आप एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ 21 - 14 आ जाएगा इधर। तो ये आपका जो सॉल्व करके आता है 21 - 14 दैट मीन्स 7/2। तो 7/2 जो है वो डी की वैल्यू हो जाती है। तो ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता है यहाँ पे, तो कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है वो गिवन ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म जब ये वर्क हमने एक्स के पहले वाले एक्सरसाइज में किया था, तो ये हमारे हिसाब से एन टर्म गिवन है, तो ये ए एन की वैल्यू हो जाती है 84। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a + n-1 इंटू डी। इसके प्लेस पे आप 84 डाल देंगे, ए आपके पास 7 है वो पुट कर देंगे, एन नहीं पता आपको तो ये कर देंगे, और आप डी आपका भी है 7/2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ से ये इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 84 - 7 n-1 7/2 इंटू में। इसके बाद में ये माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस से कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 77 इक्वल टू में n-1 इंटू में 7/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जो 7/2 वो इधर ले आएंगे आप, 77 के साथ में
ये 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा n-1। ये 7/2 था, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 7 नीचे हो जाएगा। तो ये 7 से कैंसिल, ये आपका आ गया 11, 11 इंटू 22 आ गया, तो 22 इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाती है, ये 1 यहाँ शिफ्ट कर दोगे 23 आ जाएगा, तो 23 इक्वल्स टू n आ गया। तो n तो मिल गया आपको यहाँ पे, बट आपको अब इसके बाद Sn फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, Sn इक्वल्स टू n/2, क्योंकि हमें सम निकालना है इस क्वेश्चन में भी। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसके लिए आप इनमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। ये n/2 कितना है, n आपका 23/2 है, और 2 इंटू में a कितना है, a आपके पास पहले से पता है हमें 7 है, और n- बनेंगे 23-1, डी आपका भी पहले निकाल चुके हैं आप, 7/2 आता है, ये लिख देंगे। तो 23/2 ये आपका 14 आएगा, और यहाँ से 22 इंटू में 7/2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 23/2, ये 14 प्लस 2 से ही कैंसिल कर लेंगे, 11 आएगा, 11 7 से 77 हो गया, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में 23/2 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 + 4 11, 1, उसके बाद में 7 + 1 8, और 1 कैरी था तो 9 आपका ये आ जाता है। ये सॉरी मल्टीप्लाई था आपका। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा इससे, तो आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अपॉन में 2 डाल देंगे आप, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे, जो इसका आंसर ही आ जाएगा। अब तो अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 91 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर टेबल नहीं पता तो 3 × 3, 3 × 27, 2, और आपका 2 9 × 18, एंड ये आपका 3 9, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये आपका आ जाता है 2093/2। ये फ्रैक्शन में आता है, बट यही आपका सम है, सम आपका फाइंड हो जाता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में, इसका बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, सेकंड में हमारे पास है जो सीक्वेंस है AP 34 32 + 30, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमें गिवन है प्लस का 10। तो यहाँ पे जैसे कि पता है कि a आप 34 डाल देंगे, d = 32 माइनस का 34, जो कि माइनस का 2 आएगा, और n नहीं पता हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमें पता है an की वैल्यू, तो an हमें पता है, an आपका 10 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, an का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो a + n-1 इंटू डी, तो ये आपके पास 10 पुट कर लेंगे, ए आपके पास 34 डाल देंगे आप, एन नहीं पता आपको, डी की वैल्यू पता है -2, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे। फिर आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो 10 - 34 = n-1 ब्रैकेट ऑफ -2, ये आपका आ जाता है ऐसे। ये आपका आएगा माइनस का 24 = n-1 -2 डिवाइड में आ जाएगा, तो -24/-2 n-1, ये आपका इस टाइप से हो गया, n-1, ये 2 माइनस का 2 था वो डिवाइड में आ गया इधर, तो कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, और इससे कैंसिल करेंगे आपका 12 आएगा टू n-1, क्योंकि 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, -1 को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये आपका 13 आ गया n की वैल्यू। अब n की वैल्यू मिल गई आपको, इसके बाद हम क्या करेंगे, सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, Sn का यहाँ पे लिख देते हैं n/2 2a + n-1 सॉरी इंटू डी, इसके बाद n कितना आया था, n = 13, तो 13/2, तो ये आपका 2 इंटू में a आपका 34 था प्लस, और n आपका था 13 - 1 इंटू में d कितना आया था इसमें, d = -2, लिखते हैं। तो 13/2 ये आपका आएगा मल्टीप्लाई करके 68, और ये प्लस ये 12 इंटू में -2। नेक्स्ट स्टेप में 13/2 कैंसिल नहीं कर सकते, तो 68, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख लोगे 13/2, और ये मल्टीप्लाई में इसको माइनस करके आता है 4, और ये आपके 44, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 22, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका 13 इंटू 22, जो कि आंसर आपका आएगा 13 2 × 26, 6 कैरी 2,
6 2 इज़ कैरी और 13 2 ज़ा 26 प्लस 28, तो 286 आपका ये सम फाइंड हो जाता है। ये इसका जो था ये सेकंड पार्ट था। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है आपका, इसमें है -5 प्लस -8 प्लस -11, सॉरी, तो ऐसे ही प्लस करके ये आप डॉट डॉट करके छोड़ दिया और इसमें भी लास्ट में लिखा है -230 लिखा हुआ है। ये सीक्वेंस इस टाइप से चल रहा है। इसमें भी हमें ए की वैल्यू गिवन है -5, डी आप फाइंड कर लोगे -8 -5, ऐसे सेकेंड टर्म आपका ये है, माइनस डालेंगे और ये विद माइनस साइन है तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो उसको, डी की वैल्यू -8 + 5 जो कि -3 आती है, और ए एन लास्ट टर्म भी हमें गिवन है -230। तो वही पहले की तरह यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, a + n-1 इंटू डी। तो ए एन आपके पास यहाँ पे -230 गिवन है, लिख देंगे ये 5 है आपका विद माइनस साइन प्लस n-1 और डी अभी आपका -3 आता है। तो ये आपने डाल दिया इस टाइप से। इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो -230 + 5 = n-1 -3 इस टाइप से। तो ये आपका आ जाएगा -225 n-1 -3। तो ये -3 को डिवाइड में ले आते हैं आप इसके साथ इधर लेफ्ट साइड में, तो -225/-3 = n-1। ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, और 3 की टेबल में ये आता है 3 7 = 21, तो 7 आएगा और 1 बचेगा यहाँ से, तो 3 1 15, तो 3 5 = 15, तो 75 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल = n-1। ये 1 इधर लाएंगे तो 76 होगा n की वैल्यू। तो n यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपको। अब हम क्या करते हैं, Sn निकालेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला डाल देते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसमें n आपका निकला 76/2, 2 इंटू में a आपके पास था -5, यहाँ लिख देंगे प्लस, और ये 76 - 1 n की वैल्यू गिवन और डाल दी, और d आपका था -3 यहाँ पे, ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में ये कैंसिल हो सकता है तो हम कर लेते हैं इसको, 2 3 = 6, 1 बचता है, 2 8 = 16, ये आएगा, ये -10 आएगा मल्टीप्लाई करके, और ये आपका आ जाएगा प्लस में 75 इंटू में -3, इस टाइप से आप डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 38 -10, ये भी माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 = 15, 1 3 7 = 21 एंड 1 22, ये आपका आ जाता है। इसके बाद में ये 38 और ये आपका आएगा माइनस के साथ, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड कर लेंगे 235, ऐसे लिख देंगे इसको। और इसके बाद जो आप लिखोगे वो दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा, वो आंसर ही है इसका। तो वो आप लिख सकते हो, यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई कर लेना साइड में, -235, -n तो बाद में लगा देंगे आप, -n स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये आपका 38 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 = 40, 4 8 = 24 + 4 28, 2 कैरी हो गया, 8 2 = 16 + 2 16 + 2 18, तो 3 5 = 15, 1 3 3 = 9 एंड 1 10, 1 कैरी, 3 2 = 6 और 1 7, तो ये 0, इन दोनों का सम 13, 1 कैरी आएगा तो 9, और ये आपका 8, तो ये आपका आ जाता है माइनस के साथ में 8930। तो 8930 इज़ द सम। तो सम यहाँ पे आपका इसका फाइंड हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में क्या किया था आपने, पहले जैसे गिवन था हमें यहाँ पे इसमें कि हमारे पास ये सीक्वेंस है और लास्ट का टर्म गिवन है, n नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले an जो हम पहले कर चुके हैं वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, और उसके बाद में Sn का फॉर्मूला यूज़ करके सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसमें आप बड़े ध्यान से करना क्योंकि कैलकुलेशन है, और इन टर्म के साथ में माइनस भी गिवन है, तो इन प्लस माइनस का ध्यान ज़रूरी है करना, क्योंकि नहीं तो एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर भी करें।
थैंक यू।